ॐ श्री गणेशाय नमः। पंचमे अंशे द्वाविंशोऽध्यायः। श्रीपराशरुवाच जरासन्धसुते कंस उपये मे महाबल अस्तिं प्राप्तिं च मैत्रेय तयोर्वत्रहणं हरिम् महाबलपरिवारो मगधाधिपतिर्बली हन्तुं भयाय कोपात् जरासन्धसस्यादवम् उपेत्य मथुरां सोऽथ रुरोध मधेश्वर अक्षोहिणीभिस्सैन्य यस्य त्रयो विंशतिभिर्वृता निष्क्रम्य याल्पपरिवारा भुवो रामजनार्दनौ ययौ धाते समं तस्य बलिनो बलिसैनिकौ ततो रामश्वकृष्णस्य मतिं चक्रतुरजसा आयुधानं पुराणानां मादाने मुनिसत्तम अनन्तरं हरिशांग तूर्णो चाक्षयो सायको आकाशादागतो विप्र तथा कौमोदकी गदा हलं च बलभद्रस्य गङ्गनादागतं मनोऽसुभिमतं विप्र सुनन्दं मुसलं तथा ततो युद्धे पराजित्य ससैन्यं मगधाधिपं पुरीं विवेशतु वीरा उभौ रामजनार्दनौ जिते तस्मिन् सुदुर्वृत्ते जरासन्धे महामुने जीवमाने गते कृष्ण स्तेनामन्यतनाजितं पुनरप्याजगामाथ जरासन्धो बलान्विता जिताश्व रामकृष्णाभ्यां प्रक्रान्तो द्विजोत्तमा दशचाष्टो च सङ्ग्रामा नैवमत्यन्तदुर्मदा यदुभिर्मागधो राजा चक्रे कृष्णपुरोगमे सर्वेष्वेतेषु युद्धेषु यादवैः स्वपराजिता अक्रान्तो जरासन्धः सवल्पसैन्यबलाधिका न तद्बलं यादवानां विजितं यदनेकशः ततो स निधिमाहात्म्यं विष्णोरंशस्य चक्रिण मनुष्यधर्मशीलस्य लीलासा जगतीपते अस्त्राण्यनेकरूपाणि यदरातिषु मुच्यते मनसेव जगत्सृष्टिं संहारं च करोति यः तस्यारिपक्षणे कियानुधमविस्तरा तथापि यो मनुष्याणां धर्मसत्त्वानुवर्तते कुर्वन् बलवता सन्धिं हिनेर्युद्धं करोत्यसौ सामचोपप्रदानं च तथाविधं च दर्शयन् करोति दण्डपातं च कवचिदेव पलायनं मनुष्यदेहिनां चेष्टा मिथ्येव मनुवर्तते लीला जगत्पतिस्तस्य छन्दता परिवर्तते। इति श्री विष्णु महापुराणे पंचमे अंशे द्वाविंशो अध्यायः। 22वां अध्याय हिंदी अनुवाद। जरासंध की पराजय।
श्री पराशर महर्षि ने कहा, जरासंध की दो पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति के साथ कंस ने विवाह किया था। हे मित्र, उन दोनों के पति को मारने वाले श्रीहरि तथा यादवों को मार देने की इच्छा से महाबलवान मगधाधिपति जरासंध क्रोध करके विशाल सेना के साथ आकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। मगधेश्वर जरासंध ने तो 23 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर मथुरा को घेर लिया। बल संपन्न थोड़ी सी सेना के साथ मथुरा से निकलकर बलवान बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण उसके साथ युद्ध करने लगे। इसके पश्चात ही मुनिश्रेष्ठ बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण अपने पुराने आयुधों को प्राप्त करना चाहे। उसके पश्चात ही विप्र आकाश से श्रीहरि का शारंग धनुष, दो अक्षय बाणों वाले तुनीर और कौमोदकी नाम की गदा आए। बलभद्र जी का भी अभिन्न आयुध विशाल हल और सुनंद नामक मूसल आया। उसके पश्चात सेना सहित जरासंध को पराजित करके बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण ये दोनों वीर मथुरापुरी में प्रवेश किए। हे महामुने, अत्यंत दुष्ट जरासंध को जीत लेने पर भी उसके जीवित लौट जाने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को पराजित नहीं किया। हे द्विजोत्तम, उसके बाद जरासंध फिर सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण किया तथा बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से पराजित होकर भाग गया। अत्यंत अभिमानी मगध का राजा जरासंध इस प्रकार से 18 बार भगवान कृष्ण के संरक्षण वाले यदुवंशियों के साथ युद्ध किया। इन समस्त युद्धों में बलि जरासंध यादवों से पराजित होकर थोड़ी सी सेना के साथ भाग जाता था। यादवों की थोड़ी सी भी सेना जो जरासंध की विशाल सेना से पराजित नहीं होती थी, उसका कारण यह था कि यादवों को भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त था। मनुष्य धर्म का पालन करने वाले जगत के स्वामी श्री भगवान की लीला ही थी कि वे शत्रुओं पर अनेक प्रकार के अस्त्रों का प्रहार करते थे। जो भगवान अपने सत्य संकल्प से ही जगत की सृष्टि और संहार करते हैं, उनको अपने शत्रु को मारने के लिए प्रयास करने की कौन सी आवश्यकता है। फिर भी मनुष्य धर्म का अनुवर्तन करते हुए वे बलवानों के साथ संधि तथा बलहीनों के साथ युद्ध करते थे। वे कहीं साम, कहीं दान, कहीं वेद नीति का प्रदर्शन करते थे। वे कहीं पर दंडपात भी करते थे और कहीं स्वयं भी भाग जाते थे। इस प्रकार से वे मनुष्य शरीरधारियों की चेष्टा का अनुगमन करते थे। इस तरह जगतपति भगवान की अपनी इच्छा अनुसार लीलाएं हुआ करती थी। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के 5वें अंश के 22वें अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।